जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे RPPIL कैप्सूल्स के बारे में। इसके बारे में समझेंगे कि भाई ये कैप्सूल जो होता है ना, ये किस प्रॉब्लम में एक्चुअली काम करता है, इसको कौन कौन सी जगह काम में लिया जा सकता है, कितने रुपए का आता है, क्या इसके अंदर जो जो सोल्ट आते हैं वो क्या होते हैं, किस प्रॉब्लम में ये चलते हैं, डोज क्या होती है, खाली पेट ले, खाने के बाद ले, और क्या सावधानी के साथ ये चलता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम में अलग से काम आ सकता है, सब कुछ जानेंगे। तो भैया RPPIL ब्लू क्रॉस कंपनी का ब्रांड आता है। एक ऐसी कंपनी है जो काफ़ी सस्ते प्रोडक्ट बनाती है और रिजल्ट इसका अच्छा होता है। लेकिन ये जो RPPIL कैप्सूल है ना, ये एलोपैथिक दवा है, यानी आपको डॉक्टर की सलाह से ही यूज करना पड़ेगा, तो सेल्फ यूज नहीं करना। हालांकि मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा बिना डॉक्टर की पर्ची से, कोई डॉक्टर की पर्ची की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन देखिए, ऐसे नहीं यूज करना है, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम ऐसी होती है जहाँ ये स्पेशल काम आता है, तो ध्यान रखिएगा। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर लीवोसल्प्राइड आता है। लीवोसल्प्राइड एक ऐसा नॉर्मल कैप्सूल नहीं होता है कि हर कोई यूज कर सकता है, ठीक है। अब इसके वीडियो में समझेंगे ऐसा क्यों। तो भैया, ये 15 कैप्सूल का पत्ता आता है, करीब करीब आपको 120 रुपए के आसपास ये मिल जाता है। शायद इतना ही मिलता होगा, इससे थोड़ा ज़्यादा ही मिल सकता है, हो सकता है MRP बढ़ गई हो, लेकिन करीब करीब दोस्तों ये 120 रुपये के आसपास मिल जाएगा। ज़्यादा भी मिल सकता है, 150 रुपये आस पास जा सकता है, लेकिन अभी लेटेस्ट शायद 120-130 ही मिलेगी 15 कैप्सूल का पत्ता, यानी काफ़ी सस्ता हो गया। अगर आप इसी सोल्ट में दूसरी कंपनी का लोगे ना, तो 200 रुपये का, 220 रुपये का, 200, 250, 300 रुपये का, इस तरीके से मिलता है। तो देखो, अच्छी कंपनी है, सस्ते प्रोडक्ट बनाती है और रिजल्ट भी मिलता है, ऐसा नहीं है। तो समझते हैं। तो भैया इसके अंदर आता है रेबिप्राजोल और लीवोसल्प्राइड। लेविप्राजोल 20 mg में आता है, लीवोसल्प्राइड 75 mg में आता है। रेबिप्राजोल को समझते हैं। देखिए, रेबिप्राजोल ये खाली पेट लिया जाता है, इसको कहते हैं PPI कैप्सूल, यानी प्रोटोन पंप इनहिबिटर ही होता है। प्रोटोन पंप इनहिबिटर जो दवाई होती है, ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में चलती है, इसलिए इसको खाली पेट लिया जाता है। जैसे कि GERD की प्रॉब्लम, ठीक है, GERD की प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में होता क्या है कि एसिड जो होता है ना, वो रिफ्लेक्स होता है, खाया पिया खाने की नली तक आता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं GERD प्रॉब्लम। एसिडिटी बनना, हार्ट बंद होना, गैस बनना, कई बार अपने भी हो जाती है। जैसे खाना खाते हैं तो बहुत भारीपन महसूस होता है, पेट ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा खा लिया हो, उबाक आती है, नोजिया होता है, या पेट में दर्द भी हो सकता है, ऐसा लगता है कि उल्टी हो जाए तो ठीक हो, उल्टी होती भी नहीं है लेकिन लगती है, और कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, या कई बार शादी वगैरह में खा लेते हैं अड़ंग बड़ंग, तो उससे भी पेट खराब हो जाता है। तो जो गैस बनती है ना, वो रीढ़ की हड्डी में चली जाती है, दर्द बहुत होता है, गर्दन तक दर्द आ जाता है, उसको कहते हैं GERD। तो उस प्रॉब्लम में चलता है। ये एक रिफ्लेक्स डिजीज होती है, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स डिजीज इसको कहते हैं, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम में चलता है। तो जो भी है देख लीजिएगा। इनके अलावा ये एसिडिटी बनना, हार्ट बंद बनना, वहाँ भी चलती है। गैस बन रहा है, श्वास नली में आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, छाती में बड़ी जकड़न, दर्द सा महसूस होता है, तो ये सब कुछ गैस के कारण होता है, तो वहाँ चलती है। इनके अलावा लीवोसल्प्राइड जो होता है, लीवोसल्प्राइड ये एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन होती है, यानी दिमाग को कंट्रोल करती है। जी हाँ, इसलिए कह रहा हूँ डॉक्टर सलाह से लेना है। ये दोस्तों एक्चुअली करता है कि कई बार क्या कि वहम वगैरह हो जाता है, व्यक्ति को लगता है कि तकलीफ हो रही है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं, आदत सी पड़ जाती है ऐसे, तो वहाँ पर उसको ठीक करता है। इनके अलावा अगर वाकई में प्रॉब्लम हो ना, तो वहाँ भी काम करेगा। ऐसा नहीं हर आदमी को वहम हो जाता है, गैस बनती है तो उसमें वहम क्या है, लेकिन कई बार क्या कि लोग छोटी बातों पे लेने लगते हैं, ऐसा लगता है कि वापस गैस बन रही है, लेकिन होती नहीं लगता है, अगर आदत सी पड़ जाती है इस तरह की, तो वहाँ पर उसको ठीक करता है। इनके अलावा अगर बात करूँ तो ये भोजन को पचाने का काम भी करता है। आंत के अंदर कुछ केमिकल को रिलीज कर कर भोजन को पचाने का काम ये करता है, हेल्प करता है आंतों की, तो इसलिए साथ में दिया जाता है। डॉक्टर इसको तुरंत नहीं देते हैं, रेबिप्राजोल साथ डोमपेल्डोन दे सकते हैं, रेबिप्राजोल साथ लास्ट में फिर ये दिया जाएगा, ठीक है। ये कई सोल्टों के साथ आता है, जैसे कि रेबिप्राजोल है, पेंटाप्राजोल है, इसोबोप्राजोल है, इस तरीके से कई सोल्ट के साथ ये प्लस में आ सकता है। तो इसमें ये है रेबिप्राजोल साथ में एक PPIL आता है, उसमें पेंटाप्राजोल है, एक SPPL आता है, उसमें इसोमोप्राजोल है। तो जो जो भी पेंटाप्राजोल है, रेबिप्राजोल है, इसोमोप्राजोल है, जो भी जोल आता है ना, वो प्रोटोन पंप इनहिबिटरी होता है। इनकी क्लास अलग अलग होती है, काम करने का तरीका वही है, और ये आएगा तो ये आपको पता ही खाने को पचाएगा। बात करते हैं डोज के बारे में। तो भैया इसकी जो डोज होती है ना, ये खाली पेट होता है, खाली पेट सुबह सुबह लिया जाता है। अगर आप लेना भूल जाओ तो बाद में खाने के बाद नहीं लेना है, काम नहीं करेगा, खाली पेट लेना है। इसकी डोज हो सकती है एक सुबह एक शाम हो,
ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अदरवाइज एक ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो करीब करीब 5-10 दिन लगातार लेना पड़ता है। प्रॉब्लम ठीक होने पर बाद में आप इसका यूज वापस अगर हो तो कर सकते हो। हाँ, इसका जो यूज है वो एडल्ट पर्सन ही ज़्यादातर करते हैं। 10-12 साल का जो बच्चा होता है वो कर तो सकता है, लेकिन कम ही डॉक्टर देते हैं और अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेना है जिस तरीके से दिया। साइड इफेक्ट की बात करें तो इसको लेने के बाद देखा गया कि नोजिया होता है व्यक्ति को, या थोड़ा हेडेक हो सकता है, उबाकी आ सकती है, चक्कर वगैरह भी कर सकती है, पेट में दर्द होना, खाने में दिक्कत होना, कई तरह के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट करा सकती है। हालांकि कम है लेकिन हो सकते हैं। अगर आपको साइड इफेक्ट कराना है तो इसका यूज नहीं करना है, डॉक्टर को बताना है। बात करते हैं भाई प्रेगनेंसी के अंदर, तो महिला यूज कर सकती है, डॉक्टर देते भी हैं और हर कहीं इसका यूज किया जा सकता है। कुछ दवाइयाँ एंटीबायोटिक वगैरह चलती है जो कि काफ़ी भारी होती है, उनके कारण गैस ना हो तो भी डॉक्टर दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एसिडिटी हो तो भी दे, कुछ दवाइयों के साथ भी दिया जा सकता है। जैसे कि आपको शुगर की दवाई चलती है, बीपी दवाई चलती है, कई बार इनके कारण भी गैस वगैरह हो जाती है, तो साथ में कुछ दिन के लिए दे सकते हैं। तो दोस्तों सब कुछ था आरपीपीआई कैप्सूल के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।